हम जब धर्म को समझते ही नहीं है तो उससे बात क्यों करते? अंबेडकर की जो धाराएं थी, बुद्ध किस समाज से निकले थे? बुद्ध भी इसी समाज से निकले थे, वो भी इसी वर्ग के राजा थे, एक राजा के पुत्र थे। तो जब अंबेडकर ऐसे वर्ग को जो समाहित करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को लेते हैं, तो हम ऐसे समाज में क्यों नहीं लेना चाहते? बाबा को विदेश तक ले जाने वाला, शिक्षा के वर्ग में उच्च स्थान दिलाने वाला, ये कौन रहा? ये समाज का ही व्यक्ति रहा होगा, समाज का ही धनाढ्य व्यक्ति रहा होगा, समाज का ही प्रभुत्व वर्ग रहा होगा, जिसने अम्बेडकर जी को अम्बेडकर बनाया। लेकिन आज कुछ कालखंडों के बाद हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर बाबा साहब ने छोड़ा था, जहाँ में बाबा साहब ने आंदोलन का स्वरूप बनाया। फिर समाज वहीं खड़ा है। इस पर हमें आज गौर करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबको अम्बेडकर को पुनः एक क्रांति के रूप में पढ़ना चाहिए, अम्बेडकर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिस दिन हम अम्बेडकर को समझ लेंगे, शायद ये समाज पुनः एक जन जागरण के रूप में खड़ा होगा और भारत अपने उस परम वैभव पथ पर जाएगा। जैसे एक आता है, जब एक वर्ग में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक में गए थे अम्बेडकर जी, तो वहाँ सभी लोग पंगत में खाना खाते हैं। ये विचार जन्म देता, मोछ रखना ये कौन सा अपराध हो जाता है? तो अब हमें उस पर भी अम्बेडकर साहब के उन विचारों को लेकर अध्ययन करना चाहिए कि उस जलवायु में ऐसी क्या आवश्यकता है, कौन सी पानी दूषित है, अन्न दूषित है, समाज दूषित है, शिक्षा दूषित है, उस पर हम क्यों नहीं गौर करें? हम इस पर कभी अपने दिमाग नहीं लगाते हैं, परंतु हम ये कह देते हैं कि यह वर्ग इसके कारण इसने मोच रख दिया, गोली से उतार दिया, बुलेट पर चढ़ना अपराध हो गया। अरे भाई, ये कहने की जरूरत नहीं है। वास्तविक चीज़ों को समझना चाहिए, तब शायद जो हम आज जन उत्सव मना रहे हैं, शायद जब अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ लेंगे, तब वास्तविक हम जन्म उत्सव उनको मनाने का, उनकी सच्चा सुमन अर्पित करने का अधिकार। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम वहीं हैं, हम तो वही समाज के शोषित वर्ग में आज भी खड़े हैं।